वक्फ बिल को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई नया डिसीजन या कोई नया वर्डिक्ट आएगा, या फिर कुछ मुसलमानों के सड़क पे आ जाने से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूदा हुकूमत पे कोई अलग प्रेशर या दबाव पड़ेगा? ये सब तो एक सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्द मिले या न मिले हम सभी को। लेकिन ये तो तय है कि लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति का मुहर इस बिल पे लग चुका है। ये बिल एक तरह से कानूनी रूप जो है शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये बिल में इतना विवाद, इतना कंट्रोवर्शियल क्यों पैदा हो? तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये बिल यही बिल नहीं बल्कि बीजेपी, भाजपा का जो है पिछला जो भी बिल हो, बहुत सारे एक्ट ऐसे पास किए गए, ऐसे कानून पास किया जैसे किसान एक्ट है, हैं? एनआरसी है। तो ये सब भी एक कंट्राडिक्शन जो पैदा कर रहा था, जो एक इल्यूज़न डायलेमा पैदा कर रहा था, समाज को एक अलग भ्रम में रखा जा रहा था। ये भी बिल जो है ज़ाहिर-सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय को जो है एक अलग ही तरह का जो है डायलेमा, इल्यूज़न में रखा गया है। अब भाजपा हुकूमत या मौजूदा हुकूमत कह रही है कि इस बिल से मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, जिसकी हालत पूरी तरह दयनीय है, जो पूरी तरह से जो है कस्मोपरशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके फलाह बहबूद के लिए, उनके कल्याण के लिए है। लेकिन सच क्या है, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन बहरकैफ इसकी पेचीदगी, जो इसका जो कंट्रोवर्शियल जो पहलू है, इनको लोग लेकर जो है ख़ासकर मुस्लिम समुदाय जो है वो कस्मोपरशी के शिकार है, वो बेचैनी के शिकार है, रेस्टलेस है। सबसे अहम बात तो ये है कि जिस समुदाय के लिए, जिस कम्युनिटी के लिए भाजपा ने ये बिल पास किया या जो बातें कह रही है कि वो मुस्लिम जो है पसमानदा मुस्लिम है या पिछड़ा जो मुस्लिम है, जो हाशिए पर जा चुका है, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो सवाल ये है कि उनके लिए फ़ायदे की चीज़ तो है, उनके लिए कारामद हो सकती है, उनके लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? सबसे अहम चीज़ तो ये होनी चाहिए ना। भाजपा को चाहिए, मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो मुस्लिम समुदाय को सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लेनी चाहिए, विश्वास में लेनी चाहिए। बगैर कॉन्फिडेंस, बगैर विश्वास में लिए हुए जो है, इस बिल को बड़ी जल्दबाजी में पारित कर दिया गया है। ये सच भी हो सकता है, ये हकीकत भी हो सकती है कि वक़्फ़ के मामले में जिस तरह की बदउनवानियाँ, जिस तरह की अराजकता फैली है, उसके सिस्टम में, उसके मैनेजमेंट में एक रिफ़ॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि इनका जो मकसद है, एम्बिशन है, आम आदमी, आम मुसलमान, गरीब को फ़ायदा पहुँचाना, तो उनके लिए। लेकिन ये जो तरीक़ा भी अपनाया गया है, एक कानून अलग तरह से बनाया गया है, उसमें कुछ पहलू को जो डाला गया है, वो कहीं न कहीं जो है, ये समाज में जो है अस्थिरता, बेचैनी, अराजकता पैदा करेगी, ये तो तय है। जिस तरह से उलझनों में डाला गया है, ये एक पॉलिसी है। बहरकैफ कहने का अर्थ यही है कि आज मुसलमान सड़कों पर आ रहे हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, होनी भी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की एक पहचान है। गवर्नमेंट को जनता जो है, अवाम जो है मुंतखब करती है, उसका चयन करती है, सेलेक्ट करती है 5 साल के लिए। लेकिन ये सही नहीं है कि सरकार अपने हिसाब से जो चीज़ चाहे मनमानी, या कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि हाथी की चाल चलना शुरू कर दे। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान भी है कि आप 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट बनाए हैं, गवर्नमेंट कैसे चल रही है, किस तरह समाज को लेके कर रही है, वो कितना अच्छा कर रही है, किस तरह गलत कर रही है, ये सब का एनालिसिस, मॉनिटरिंग समाज ही करेगा और उस पे लगाम, अंकुश समाज ही लगाएगा। इसलिए लोकतंत्र में कहा गया है प्रेशर, दबाव का जो है एक अलग अहमियत है। कहा जाता है लोकतंत्र का एक डिफिनेशन ये भी है कि अगर लोग सड़कों पर न आए, तो फिर पार्लियामेंट, सांसद में, विधानसभा में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए वहाँ के अराजकता को रोकने के लिए, वहाँ की मनमानी को रोकने के लिए, वहाँ के लोगों को लिए आवाम को सड़कों पे भी आना पड़ता है। बहरकैफ दोस्तों, एक ये है कि एक बार लैब में जो है, एक रिसर्च लैब में एक बार एक मेढक पे रिसर्च किया जा रहा था कि मेढक को पहले ठंडे पानी में रखा गया, डाला गया। उसके बाद पानी को जो है वो धीरे-धीरे गर्म किया गया। उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया धीरे-धीरे। तो धीरे-धीरे जब टेम्परेचर बढ़ा तो मेढक जो है, मेढक का एक बायोलॉजिकल फैक्ट्स होता है उसके अंदर कि वो अपने किसी भी टेम्परेचर को जो है, वो धीरे-धीरे जो है, तो शुरुआती कुछ टेम्परेचर को वो जो है ऑब्ज़र्व कर लेती है। तो वो ऑब्ज़र्व कर रहा था, लेकिन जब ज़्यादा हॉट होने लगा,
तो वो उसमें से छलांग लगाना चाहा, लेकिन भाग नहीं पाया, क्योंकि जो टेम्परेचर को वो ऑब्जर्व कर रहा था वो उसका जो है इम्यून सिस्टम को वो कमज़ोर कर दिया, वो उसके पावर को, एम्पावरमेंट को, सशक्त को जो है वो कमज़ोर कर दिया। फिर उसी तरह एकदम पूरी तरह हॉट पानी में, गर्म पानी में दूसरा मेढक को डाला गया, वो पूरी फट से अचानक से जो है छलांग लगाकर जो है वो बाहर आ गया। बहरकफ कहने का अर्थ क्या है वो आप समझ ही गए होंगे। मुस्लिम कम्युनिटी आज जिस कस्मपरशी बदहाली दयनीय स्थिति से जीवन गुजार रहे हैं, और आज उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं आलमी सतह पर देखे, उन्हें बहुत कुछ ऑब्जर्व करने की आदत बन गई है, और ये ऑब्जर्व करना ही जो है उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उनके अपने एक अलग सोच, टेंडेंसी, अपने रवैया में एक बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव तभी आ सकता है जब वो खुद के अंदर जो है अपने अंदर एम्पावरमेंट पैदा करें। एम्पावरमेंट के साथ साथ उस शोबा में, कुछ क्षेत्र में वो ऐसे लोगों को भी पैदा करे जो उनकी सही से रहनुमाई करे, हैं, उनका जो है सही से जो है उसे रास्ता दिखाए और उनकी ताकत बने। अभी आप देख रहे हैं ना कि वक्फ बिल को लेके ही कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम नेता, जदयू हो या अदर्स हो, उससे रिज़ाइन दे रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि उस नेताओं का लेवल क्या है, ये भी एक सवाल अभी घिर रहा है। या फिर सवाल पैदा होता है कि इस बिल को लेकर मुसलमानों के जो रहनुमा है, जो रहबर है, वो किस तरह से जो है इसका जो है मुखालफत कर रहे हैं, या पहले किस तरह से की है। जब बिल प्रिपेयर हो रहा था तो सिर्फ भाषणबाजी, सिर्फ जलसा में कुछ इससे वो लोग काम निकाले। लेकिन खैर उतना एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो कहानी अभी मेढक की बता दी है आप समझ गए होंगे सच्ची हकीकत, और सच्चाई से आप रूबरू हो गए होंगे। बहरकैफ सुधार, रिफॉर्मेशन हर समाज के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए कानून लाना भी ज़रूरी है। लेकिन कानून में मनमानी हो, कानून में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, पारदर्शिता नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक जो तबका है उसके अंदर बेचैनी, क्या कहते हैं कि अस्थिरता फैलेगी, और उसकी बेचैनी से जो है समाज में अराजकता, अस्थिरता भी फैलेगी। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि वक्फ बिल में जो है बीजेपी ने जो क्या कहते हैं कि अदर्स रिलीजन के लोगों को भी उसमें हिस्सा बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ एक सवालिया निशान खड़ा करता है। एक बहुत सारे सवाल के घेरे में लाया जाता है कि आखिर ये जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके पीछे एक मंशा क्या है। मुसलमानों को जो इल्यूज़न, जो भ्रम, जिस वहम का शिकार बनाया जा रहा है, या जिस गलत फहमी, या फिर कह सकते हैं कि जिस मुगालगे में उसको रखने की कोशिश की जा रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका मकसद क्या है। बहरकैफ जो भी बिल का है प्रारूप है, जो भी है बिल का प्रारूप, वो कहीं ना कहीं से जो है एक अलग तरह से जो है एक पेचीदगी को पैदा कर रही है, और हम भी समझते हैं कि ये पेचीदगी कहीं ना कहीं जो है समाज में जो है अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता पैदा करेगी। और बीजेपी का तो ये काम ही रहा है, भारतीय भाजपा जो हुकूमत है उसका वो काम ही है कि समाज में अनस्टेबिलिटी पैदा करना, अस्थिरता पैदा करना, जो मुख्य पॉइंट है। जो आज अगर हम देखें तो हमारे समाज में बहुत सारे पेचीदा मसाइल सब हैं, बहुत सारे मशाइल हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं जिसका निदान बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन समस्याओं पर गौर फिक्र नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसे धार्मिक जो वो समस्याओं पर आत्मंथन हो रहा है जिनका कहीं ना कहीं किसी धर्म से इंटीग्रेशन है या रिलेशन है, चाहे वो सिविल कोड का मामला हो, खान पान का मामला हो, या फिर किसी माइनॉरिटीज़ अक़लियत इदारा की अक़लियत में रिकॉग्निशन, माइनॉरिटीज़ रिकॉग्निशन का मामला हो। आप देखेंगे कि बीजेपी सरकार जो है उन सब चीज़ों में जो है बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रही है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, इस मामले में वक्फ बिल के खिलाफ बहुत सारे जितने भी विपक्षी पार्टी है, जो सेकुलर है, पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टी अपने आप को कहलाती है, उन सेकुलर पार्टी ने इनका एहतजाज किया है, ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन किया है, पार्लियामेंट में भी बहुत सारा बहस मुबाहिशा हुई, इन पे हुई। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या इन जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं वो पूरी तरह सिंसियर हो के ईमानदारी से इस बिल के ख़िलाफ़ है या मुखालिफत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो करते तो ये बिल पास नहीं होता, क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट में बहस मुबाहिशा करना ही काफ़ी नहीं है।
अगर उनके अंदर सिंसियर होती, उनके अंदर ये होता कि नहीं ये गलत है, तो वो सड़क पे आते पहले, वो भी एहतजाज करते, वो भी स्ट्राइक करते, जो कि हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। वो गलत नहीं है, वो एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन ऐसा किसी ने नेता ने नहीं किया है, और न करने जा रहे हैं वो लोग। बहरकैफ अब आने वाला कल बताएगा कि ये बिल क्या एनआरसी की तरह से जो है वो ठंडे बस्ते में जाएंगी, पेंडिंग में जाएगी, किसान एक्ट की तरह जो है वो ठंडे बस्ते में जाएगी, या फिर इसको जो है बड़ी जो है ताकत के साथ या बड़ी चालाकी के साथ जो है भाजपा हुकूमत जो है इसको ज़मीनी स्तर पर जो है ज़मीनी सतह पर जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो दोस्तों दुआ में याद रखिए।